जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार दोस्तों सवाल लेकर हम आए हैं। दोस्तों सवाल है कोष्टक 5 गुणा 2 का स्क्वायर भाग 2 को बच्चों हल करना है। और दोस्तों ऑप्शन ए है 2 फैक्टोरियल माइनस 1, ऑप्शन बी 3 फैक्टोरियल माइनस 3, ऑप्शन सी 4 फैक्टोरियल माइनस 20, ऑप्शन डी 5 फैक्टोरियल माइनस 110। तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। और बच्चों इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट में आप इसका आंसर दोस्तों बता दो। तो पहले बच्चों हल करते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। कोष्टक 5 गुणा 2 का स्क्वायर भाग 2 को बच्चों हल करना है। देखो बच्चों हल करते हैं। तो दोस्तों बोर्ड मास के अनुसार पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। किसको हल करते हैं बच्चों? ब्रैकेट को, ठीक है। तो ब्रैकेट को हल करेंगे 5 गुणा 2 का स्क्वायर। तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4 भाग 2। अब बच्चों देखो कोष्टक को ही हल करना है। 5 करेगा 4 से गुणा तो कितना आ जाएगा? 20 भाग ये 2। अब आ गया 20 भाग 2, मतलब 20 में 2 का भाग देना है। तो 20 में 2 का भाग आप दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा बच्चों? 10। अब बच्चों 20 में 2 का भाग देना तो कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन में आप देखो 10 है इसका आंसर। ऑप्शन में बच्चों इसका आंसर 10 नहीं है। सब बच्चों देखो फैक्टोरियल में है, ठीक है। फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो इनको हमें फैक्टोरियल का मान पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। तो पहले हम फैक्टोरियल का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखो ज्ञात करते हैं फैक्टोरियल का मान। पहले ज्ञात करते हैं 2 फैक्टोरियल का मान, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 फैक्टोरियल भी है, 3 फैक्टोरियल भी है, 4 फैक्टोरियल भी है और 5 फैक्टोरियल, सबका हमें बच्चों मान ज्ञात करना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणा 1 आ जाएगा 2। 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है। अब ज्ञात करना 3 फैक्टोरियल का मान। देखो बच्चों यहाँ पे सिंगल फैक्टोरियल है तो एक एक आपको घटाना। देखो 3 गुणा 3 में से 1 को घटा दो 2, 2 में से 1 को घटा दो 1। अब 3 करेगा 2 से गुणा 6, 6 करेगा 1 से गुणा तो 6 ही आएगा। तो 3 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया? 6 बच्चों। अब ज्ञात करते हैं 4 फैक्टोरियल का मान। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 करेगा 3 से गुणा 12 और 12 करेगा 2 से गुणा कितना आ जाएगा? 24। 24 करेगा 1 से गुणा तो 24 ही आएगा। तो 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 24। अब ज्ञात करते हैं 5 फैक्टोरियल का मान। तो 5 गुणा 1 कम करो 4 गुणा 1 कम करो 3 गुणा 1 कम करो 3 में से 2 गुणा 2 में से 1 कम करो 1, ठीक है। तो 5 करेगा 4 से गुणा कितना आ जाएगा? 20। अब ये 20 करेगा 3 से गुणा 60, 60 करेगा 2 से गुणा कितना आ जाएगा? देखो 0 2 से 12 120। अब 120 करेगा 1 से गुणा तो 120 ही बच्चों आएगा। कितना आ जाएगा? 120। तो 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है और 5 फैक्टोरियल का मान बच्चों कितना होता है? 120। अब देखो बच्चों ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए है 2 फैक्टोरियल माइनस 1, ये ऑप्शन है। तो 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है बताओ? हमने ज्ञात किया 2 फैक्टोरियल का मान। 2 फैक्टोरियल का मान तो 2 ही होता है, तो 2 लिखेंगे। 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन ए है वो 1 है। ये तो दोस्तों इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी है यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल माइनस 3, 3 फैक्टोरियल
-3 है। तो बच्चों 3 फैक्टोरियल का मान कितना आया था? देखो 3 फैक्टोरियल का मान 6 आया था, 6 आया था। तो 6 - 3, तो 6 में से 3 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 3। तो दोस्तों ऑप्शन बी है वो भी इसका आंसर नहीं है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पे देखो आप, 4 फैक्टोरियल -20, 4 फैक्टोरियल -20 है। तो बच्चों 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? देखो हमने निकाला ना, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, 24। तो लिखेंगे 24 माइनस ये 20। अब घटा दो 24 में से 20 को, तो कितना आ जाएगा? 4 बच्चों। तो ऑप्शन सी भी इसका दोस्तों आंसर नहीं है। अब लास्ट है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 5 फैक्टोरियल -110, ये है। तो बच्चों आप देखो 5 फैक्टोरियल का मान कितना आया था? यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल का मान आया था 120। कितना आया था? 120। तो देखो 120 माइनस 110, तो 120 में से 110 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ऑप्शन जो डी है वो दोस्तों इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। देखो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी ये वाला 5 फैक्टोरियल -110, इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसका आंसर 10 आ रहा है। तो ये दोस्तों इसका आंसर है, ये दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। तो जिस स्टूडेंट का आंसर है वो अगर 5 फैक्टोरियल -110 आ रहा है तो वो बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है ना बच्चों? तो ऐसे सवालों में पहले आपको फैक्टोरियल का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है, तभी आप इसको हल कर सकते हो। तो बच्चों अब आपको हम एक सवाल डालते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको एक हम सवाल डालते हैं। आपका सवाल है 6 गुणा 5 क्यूब भाग 4। ये बच्चों आपका होमवर्क है, ठीक है, आपका होमवर्क है। और बच्चों इसका जो आंसर जो भी आता है आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट में बच्चों इसका आंसर दोस्तों आपको ज़रूर बताना है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आज इतना ही। अगर प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।